Being a human, our heart is always in search of happiness and happiness to purchase or to buy new things. तो डेफिनेटली एज वी हैव बीन सीइंग ऑल अराउंड अस कि जब भी हम बाहर जाते हैं हम देखते हैं या फिर हम खुद पे भी ये चीज़ लागू होती है कि हमें हमेशा हैप्पीनेस या खुशी तब मिलती है जब हम बहुत ही कोई बढ़िया चीज़ हमारे लिए खरीदते हैं, हमारे होम डेकोर का सामान या हमारी लग्जरी से रिलेटेड या फिर कोई कॉस्मेटिक अगर रिलेटेड टू वुमेन मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वी ऑलवेज फील हैप्पी वाइल वी गो अराउंड एंड बाई और परचेज न्यू थिंग्स। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी पॉकेट आपका साथ ना दे, अब फाइनेंशियल स्कैरसिटी हो आपकी ज़िंदगी में या फिर इकोनॉमिकली कोलैप्स आपकी सिचुएशन चल रही हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब ह्यूमन हार्ट डेफिनेटली बिना कोई चीज़ परचेज किए तो हमें हैप्पीनेस मिलती नहीं है। तो होता क्या है, वेन एवर वी आर इन गुड कंडीशन इकोनॉमिकली तो हम हमेशा नॉर्मल और एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने में बिलीव रखते हैं और उसी में हमें हैप्पीनेस मिलती है, लाइक कार्स, लाइक आईफोन्स एंड ऑल। लेकिन अगर हमारी पॉकेट, हमारा बजट हमारा साथ नहीं देता पर फिर भी हमें हैप्पीनेस की तलाश रहती है, दैट टाइम वी गो अराउंड एंड बाय और परचेज सम वेरी लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और गुड्स। सो आज सोच रहे होंगे कि मैं इकोनॉमिक की या फिर गुड्स परचेजिंग की या हैप्पीनेस इन बाइंग और परचेजिंग में बात क्यों कर रही हूँ। सो यस, यहीं से शुरू होता है हमारा लिपस्टिक इफेक्ट। लिपस्टिक इफेक्ट, सो यस, लिपस्टिक इफेक्ट। लिपस्टिक इफेक्ट इज नॉट जस्ट मीन फॉर द गर्ल्स ओनली और टू वुमेन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट सिर्फ गर्ल्स और वुमेन पे एप्लीकेबल है। दिस इज फॉर एवरी वन हु सीक हैप्पीनेस इन परचेजिंग और बाइंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू लिपस्टिक थियरी, होता क्या है, when we फेस इकोनॉमिक क्राइसिस या हमारी जॉब चली जाती है या किसी पैंडमिक की वजह से इकोनॉमी ऑफ नेशन कोलैप्स हो जाता है। अभी तो यू कैन इजीली रिलेटेड टू विद कोविड-19। बहुत बुरा फेस था, nobody wants to recall that face, but still there is something related to COVID-19 in our mind always। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, कंज्यूमर है, अब कंज्यूम करने की तो आदत है ही, तो क्या करेगा? सो वो परचेज करेगा वो आइटम जिससे कि उसके अवेलेबल जो भी फंड्स हैं वो हैम्पर ना हो। फॉर एग्जांपल, जब हम रिच होते हैं, हमारी सैलरी होती है 6 to 7 डिजिट, तो वे प्रेफर ऑलवेज टू गो ऑन हॉलीडेज टू यूरोप और यूएस और सम एक्सपेंसिव प्लेसेस। लेकिन अगर वही सैलरी 6 to 7 डिजिट के बजाय 5 या भगवान ना करे 4 पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली इंसान है तो साल में एक हॉलीडे तो हर कोई प्रेफर करता है। सो इन दैट कंडीशन द पर्सन वुड प्रेफर टू गो एंड फाइंड सोलेस प्लेसेस विच आर विद इन द लिमिट्स ऑफ कंट्रीज बाउंड्रीज, और हम कहें बजट फ्रेंडली, तो बजट फ्रेंडली जगह पे जाना पसंद करेगा ऐसे सिचुएशन में जो भी ह्यूमन है वो। सो ये जगह जो है, ये चीज़ जो है वो हर किसी पे अप्लाई होती है, whether the things are related to goods or the products which we buy or purchase or the places which we roam or visit usually. So hopefully you people find the true point into it. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो थियरी है लिपस्टिक इफेक्ट ये कहाँ से आती है। सो लेट मी डिस्क्राइब एवरीथिंग। सो ये जो थियरी है ये दी है एक सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं जूलियट शॉर, उन्होंने दी है, जूलियट शॉर ने ये फिलॉसफी दी है। सो शी फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म द लिपस्टिक इफेक्ट इन 1998 टू डिस्क्राइब हाउ इन times of financial hardships, sales of lipsticks rocket of women look for ways to treat themselves with an affordable luxury. So एक औरत के लिए एक affordable luxury in financial scarcities or financial hardship, lipstick is the basic example, and how women cut back pricey purchases when money is tight and instead focus on small indulgence like लिपस्टिक। और एक और र्यूमर है, र्यूमर नहीं इनफैक्ट फैक्ट्स आर देयर, जहाँ पे जो लिपस्टिक सेल्स हैं वो डबल हो गई थी आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन 2018 जो लिनार्डो लॉडर हैं उन्होंने कोट किया था बाय सेइंग दैट ही नोटेड हिज कंपनी सेल्स ऑफ लिपस्टिक रोज आफ्टर द टेररिस्ट अटैक्स। सो यू कैन ईजीली रिलेट इट विद द लिपस्टिक इफेक्ट कि लिपस्टिक इफेक्ट की शुरुआत कैसी हुई थी। तो जब जब ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, तो दे गो एंड बाय द थिंग्स विच आर अफोर्डेबल टू दैम एंड विच आर budget friendly. So thank you and stay connected.